आज का सेमिनार का टॉपिक है सनातन धर्म का संस्थापक कौन और सृष्टि का आदि पुरुष कौन। सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, और जो भारत है वो अति प्राचीन खंड है। अति प्राचीन खंड होने के बावजूद आज भारतवासियों की या सनातनियों की या हिंदुओं की संख्या कम कम होती जा रही है, और जो दूसरे धर्म वाले, चाहे इस्लामी है, क्रिश्चियन है, इनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। दूसरे देश अति समृद्ध दिख रहे हैं और भारतवासी पतित, दुखी और अशांत होते जा रहे हैं। तो इसका मूल कारण क्या? इसका मूल कारण है दूसरे जितने भी धर्म है, चाहे मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्धी है, आर्य समाजी है, जितने भी धर्म है उनको अपना धर्म पिता पता है, उनको अपने धर्म के संस्थापक का पता है, उनको अपने धर्म ग्रंथ का पता है, तो उसके ऊपर उनकी आस्था है। लेकिन भारतवासियों को ना अपने धर्म संस्थापक का पता है, ना अपने धर्म ग्रंथ का पता है। तो सनातन धर्म का संस्थापक कौन, ये बात समझने के लिए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आज की तारीख में जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसमें हिंदू धर्म का परसेंटेज कितना है। सबसे ज्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन में क्रिश्चियन धर्म का परसेंटेज है 31%। उसके बाद जो मुस्लिम धर्म है उसका परसेंटेज है अराउंड 25%, और जो हिंदू है वो सिर्फ 15% है। तो भारतवासी जो है, जो सनातन धर्म जिसको बोला जाता है, उनकी संख्या और भारतवासियों की संख्या, हिंदू धर्म वालों की संख्या दिन दुनी रात चौगुनी कम कम होती जा रही है। तो जितने भी धर्म पिता है, गुरु नानक जी का चित्र देखिए आप, या जीसस क्राइस्ट का चित्र देखिए, या आप गौतम बुद्ध का चित्र देखिए, उनकी आंखों से देखने मात्र से आपको पता चलेगा कि इनकी निराकारी अवस्था है, ऐसी योग युक्त अवस्था है, अर्धोन्मिलित नेत्र है। तो ऐसे ध्यान में या परमात्मा की याद में लवलीन है। लेकिन इन सभी धर्म पिताओं का भी बाप है। जितने भी ये इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, ये जितने भी बड़े बड़े धर्म पिता है, इन सबका भी कोई पिता है जिन्होंने उस एक ईश्वर की तरफ इशारा किया। गुरु नानक जी ने बोला एक ओंकार निराकार अकाल मूर्त है, उंगली ऊपर कर दी, जिन्होंने आज से 500 साल पहले सिख धर्म स्थापन किया। जीसस क्राइस्ट आज से 2000 साल पहले क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया, उन्होंने उंगली ऊपर कर दी। गॉड इज लाइट, सुप्रीम सोल लिव्स इन द सुप्रीम एबोर्ड। परमात्मा जो है वो परम धाम के रहने वाले हैं, सुप्रीम एबोर्ड के रहने वाले हैं। उसके बाद जो मुस्लिम है, प्रॉफेट मोहम्मद साहब बोलते हैं खुदा फर्श का नहीं, खुदा अर्श का रहने वाला है, खुदा सातवें आसमान का रहने वाला है, खुदा नूर है। तो सबने उस एक ईश्वर की तरफ इशारा किया। मुस्लिम लोग उसको अल्लाह करके पुकारते हैं, क्रिश्चियन लोग उसको गॉड करके पुकारते हैं, और हिंदू लोग उसको ईश्वर या शिव करके पुकारते हैं। तो वो जो परमात्मा है वो जब इस सृष्टि में अवतरित होते हैं, उनकी यादगार में शंकर की ध्यान मग्न अवस्था दिखाई हुई है। शंकर की नग्न मूर्तियां आज देश विदेश में जहां भी खुदाइयां कर रहे वहां देश विदेश में पाई जाती है। और श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जगत अव्यक्त मूर्ति नाम मया ततमिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति नाम। ये अव्यक्त मूर्ति मतलब क्या? मूर्त माना साकार। आज भारतवर्ष में साकार और निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार, इस बात पे बहुत बड़ा विवाद है, डिबेट है। लेकिन परमात्मा जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो वो साकार माध्यम का आधार लेते हैं। तो मूर्त माना साकार, और श्रीमद् भगवद गीता में बोला है जगत अव्यक्त मूर्ति ना।
वो अव्यक्त है और मूर्ति भी है। व्यक्त माना जो इन आंखों से देखा जा सकता है, और अव्यक्त माना जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। तो मूर्ति साकार स्वरूप में होते हुए ऐसी ध्यानमग्न अवस्था है कि अपने इंद्रियों का भान नहीं है, अपने शरीर का भान नहीं है, अपने देह का भान नहीं है। ऐसी अवस्था परमात्मा की याद में लवलीन अवस्था, जिस एक देवों के देव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ की हमेशा चित्रों में दिखाई जाती है, उसको योगीराज या योगेश्वर बोला जाता है, आदि योगी बोला जाता है। तो वो परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ है, वही सृष्टि के आदि पुरुष है। इसके लिए मैं आपको श्रीमद् भगवद गीता का रेफरेंस देता हूं। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, उद्र मूलम अदश शाखा अश्वत्थम प्राहुर्व्यहम। जैसे कोई वृक्ष होता है, उसकी जो जड़ें होती है वो नीचे की तरफ होती है और शाखाएं ऊपर की ओर होती है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में जिस वृक्ष की बात की है वो कोई साधारण वृक्ष नहीं है, वो अश्वत्थ वृक्ष है। अश्वत्थ माना जो चिरकाली रहता है। ये क्रिश्चियन धर्म आज से 2000 साल पहले स्थापन हुआ, सिख धर्म आज से 500 साल पहले स्थापन हुआ, ये मुस्लिम धर्म आज से 1500 साल पहले स्थापन हुआ, गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म 2250 साल पहले स्थापन हुआ। ये धर्म को अति प्राचीन नहीं कहेंगे, ये 2-2.5 हजार साल में ये धर्म स्थापन हुए। लेकिन सनातन माना अति प्राचीन। ये धर्म कब स्थापन हुआ और किसने स्थापन किया ये किसी को पता नहीं है। जो चीजें बहुत पुरानी होती है ना, उसको किसी को पता नहीं होता है। जैसे किसी बच्चे को बोला कि आपके बाप का नाम बताओ, बाप का नाम बता देगा। उसको बोला बाप के भी बाप का नाम बताओ, वो भी बता देगा। बाप के भी बाप का नाम बताओ, वो भी बता देगा। फिर उसको बोला बाप के भी बाप का नाम बताओ, तो बोलेगा मैं ही हूं। जवाब नहीं है उसके पास। तो वैसे ही आज दुनिया में जब उस परमात्मा का, उस ईश्वर का जिसने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है, जब उसको भूल गए पूरी तरीके से, क्योंकि वो अति प्राचीन सनातन धर्म है जो स्वयं ईश्वर ने आके स्थापन किया था, तब आज हमने क्या सोचा, अभी हमको पता ही नहीं है तो हमने बोल दिया वो तो सर्वव्यापी है, कण कण में व्यापक है। लेकिन बोला है ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, तेरी सत्ता के सिवाय पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो वो जो सृष्टि रूपी वृक्ष है, जिसका श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि उद्र मूलम अदश शाखा, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं है, ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष है। तो इसकी जो शाखाएं है, ये शाखाएं नीचे की ओर है, और इसकी जो जड़ें है ये उद्र मूलम मानो ऊपर की ओर है। तो जड़ पहले होती है, फिर तना होता है, फिर शाखाएं होती है, और जड़ों के भी पहले होता है बीज, सारी सृष्टि का बीज। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थम सनातनम, मैं सारी सृष्टि का बीज हूं। बुद्धि बुद्धि मता अस्मि तेजस तेजस्विना हम, मैं बुद्धिमानों की भी बुद्धि हूं। परमात्मा सारी सृष्टि में सबसे बुद्धिमान है। तो वो जो ईश्वर है वो इस कल्प वृक्ष का बीज है। ट्री का चित्र लिए, कल्प वृक्ष का, कल्प वृक्ष का बीज है वो। तो इस वृक्ष में जो बीज है, जिसने स्वयं आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन डाला, सनातन धर्म स्थापन किया, वो बीज स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है, जिनको सृष्टि के आदि पुरुष भी कहा जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है तो आदिदेव है, तुम आदिदेव पुरुषा पुराना स्तमस्य विश्वस्य परम निधानम, तू सारे विश्व का आश्रय करता है। तो वो परमात्मा जो है वो सारी सृष्टि का बीज रूप है। तो ये जो कल्पवृक्ष दिखाया गया है, झाड़ दिखाया गया है, उसका बीज जो सृष्टि का आदिदेव है, आदि पुरुष है, स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ है। और इसकी जो जड़ें है वो सनातन धर्म की जड़ें है, जो स्वयं ईश्वर आके स्थापन करता है। आज हजारों सालों के बाद, बोलते 5000 साल पुरानी सनातन संस्कृति, तो आज 5000 साल के बाद ये जड़ें जो है सनातन धर्म की,
ये एज इट इज है या बहुत कमजोर हो गई है। ये सनातन धर्म की धारणाएं प्राय लोप होती जा रही है। सनातन धर्म की जो असली धारणा है ये हम भूलते जा रहे हैं। भारत सती सावित्री का देश गाया जाता है। राजा अगर लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, लेकिन परपुरुष को अपने तन को हाथ नहीं लगाने देती थी। ये भारत के नारी की पवित्रता थी। ये सनातन धर्म की धारणा है। आज ये कलयुग के अंत में आके दूसरे धर्म की, क्रिश्चियन, मुस्लिम, जितने भी ये विधर्मी है, बौद्धि, इन सब की जो कुरीतियां है, कुधारणा है, ये हमारे हिंदुओं ने, कच्चे हिंदुओं ने अपने अंतर्गत आत्मसात करना चालू कर दिया। और ये दूसरे धर्म की धारणाएं आई और हमारी जो सनातन धर्म की ओरिजिनल धारणा है ये हम भूल गए। तो ये सनातन धर्म की जो धारणाएं जो भूल गए, तो उस धारणाओं को पुनर्स्थापित करेगा कौन? आज का राजनेता करेगा, आज का धर्म नेता करेगा। ये सृष्टि रूपी वृक्ष का जो बीज जिसने आज से हजारों साल पहले बोया था और सनातन धर्म की धारणाएं प्रस्थापित की थी, वो बीज और वो वृक्ष आज जड़ीभूत हो चुका है। तो ये जो वृक्ष है, इसमें जो तना है वो सनातन धर्म है। वो तना सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, तो तना नीचे से लेके ऊपर तक टिका हुआ रहता है। लेकिन ये जो दूसरे धर्म आते हैं, ये आज से 2-2.5 हजार साल में स्थापन होते हैं। इसलिए द्वापर युग से इधर आपको दिखाई दे रहा है, आज से 2500 साल पहले इब्राहिम द्वारा इस्लाम धर्म स्थापन हुई। ये पहली शाखा निकल आई, ये पहली शाखा निकली। और द्वापर का अर्थ ही है दो पुर माना दो छेड़े हो गए। जो सनातन धर्म है उसके बाद ये पहला धर्म स्थापन हो जाता है, लेफ्टिस्ट, आज से 2500 साल पहले। फिर उसके बाद आज से 2250 साल पहले गौतम बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म स्थापन होता है। फिर आज से 2000 साल पहले लेफ्ट में जीसस क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म स्थापन होता है। तो ये जो शाखाएं है ये अनेक धर्मों की शाखाएं है। और श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ये शाखाएं कैसी है? अधश शाखा। अधश शाखा माना पतोन्मुखी, माना पतन में लेके जाने वाली है। सृष्टि को नीचे लेके जाने वाली है, नीचे गिराने वाली है। तो ये अनेक धर्मों ने जो विकृतियां फैलाई इस दुनिया में, ये सारी पतोन्मुखी शाखाएं। और इसका जो जड़ है, ऊर्ध्व मूलम, जो सनातन धर्म की जो धारणा है वो ऊपर की ओर है। जब घोर पापी कलयुग आता है, जब घोर पापी कलयुग आता है दुनिया में, कली माना हर एक आत्मा के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों की अति हो जाती है। कलह क्लेश का युग, कलयुग। जब इसकी घोर पापी कलयुग की अति हो जाती है, तब ईश्वर इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं साधारण मनुष्य तन में। और तब जाके वो सनातन धर्म की धारणाएं पुनः प्रस्थापित करते हैं। तो वो जड़े जो है वो ऊर्ध्व मूलम, जब सारी सृष्टि पतन के गर्त में चली जाएगी तो फिर से सनातन धर्म की धारणाएं पुनः स्थापित हो जाएगी। इसलिए गीता में बोला है ऊर्ध्व मूलम अधश शाखा अश्वत्थम प्राहुर्व्ययम। ये अश्वत्थम माना चिरकाली टिकने वाला ये पीपल का वृक्ष है। ये चिरकाल तक टिकने वाला। तो आज ही सनातन धर्म की जो धारणाएं परमात्मा आके स्थापन करता है वो कलयुग के अंत में प्राय लोप हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अधर्मा विभवा कृष्णा प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा। अधर्म के फैलने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है और कुल की स्त्रियां प्रदूषित होने से वर्ण संकर जन्म लेते हैं। वर्ण संकर माना मिक्सचरिटी वाली संतानें पैदा होती है। ऐसी संतानें पैदा होती है जो माँ बाप को दुखदायी साबित हो रही है, जिनके अंदर सनातन धर्म की धारणाएं नहीं है। गीता में बोला है स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भया हुआ। ठीक है, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, लेकिन जो व्यभिचार से जो संतानें पैदा हो रही है वो संतानें आज तो नास्तिकता की तरफ जा रही है। दूसरे धर्मों की धारणाएं उनको अच्छी लग रही है। क्यों? क्योंकि व्यभिचार फैल गया सृष्टि में। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है ये जो झाड़ है, ये चिरकाल टिकने वाला झाड़, ये सब पूरा सरसज्ज हो जाता है। आज दुनिया में 10 धर्म की शाखाएं तैयार बैठी हुई है और इन 10 धर्मों की 10 मतें आपस में टकरा रही है।
जब ऐसा समय आता है और जब धर्म की ग्लानि हो जाती है पूरी तरीके से, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तब एक सद्धर्म स्थापन करने के लिए, आदि सनातन देवी देवता धर्म की धारणाएं पुनर्स्थापित करने के लिए वो परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होता है। तो आज दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद अपनी चरम सीमा पे है। तो क्या ये सृष्टि पे ईश्वर का अवतरण होने का समय नहीं है? बताइए, परमात्मा का अवतरण होने का समय नहीं है? हमें लगता है कि राम मंदिर तैयार कर रहे हैं तो राम राज्य आएगा। राम का मंदिर तैयार करने से राम राज्य स्थापन नहीं होता है। वो राम स्वयं आके जब आदि सनातन देवता धर्म की धारणाएं पुनर्स्थापित करेगा, वो ईश्वर स्वयं आके जब सनातन धर्म की धारणाएं पुनर्स्थापित करेगा, तो ये पुरानी सृष्टि का विनाश हो जाएगा और नया सतयुगी सनातन धर्म स्थापन हो जाएगा। तो मेरा टॉपिक का मुख्य भाग ये है कि सृष्टि का आदि पुरुष कौन और सनातन धर्म का संस्थापक कौन। क्योंकि जब ये बात साबित हो जाएगी तो जितने भी दूसरे धर्म वाले हैं वो भी इस बात के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। क्योंकि सृष्टि का परिवर्तन सिर्फ हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता में जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के अनुसार, और किसी भी संत महात्माओं ने जो ज्ञान दिया है, कहीं भी अध्यात्म में हिंसा करना नहीं सिखाया है। लेकिन फिर नई सृष्टि स्थापन कैसे होगी, सनातन धर्म की धारणाएं स्थापन कैसे होगी? हम बोल रहे हैं कि अनेक अनेक धर्म वाले तो हिंसा पे आमादा है। आज वो अनेक अनेक धर्म वाले हिंसा पे आमादा है और सनातन धर्म तो पूरा नष्ट हो जाएगा। लेकिन जिसने स्थापन किया है, इस सृष्टि का जो मालिक है, ईश्वर है, जब इसकी अति हो जाती है तब वो विकराल रूप धारण करता है। तब विकराल रूप धारण करता है, वो स्वयं अवतरित होता है। इसलिए उसे बोला है स्वयंभू। ये मुस्लिम लोग बोलते हैं खुदा, जो खुद आता है, इनको पता ही नहीं, वो खुद आता है इस सृष्टि पे, अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है। तो गीता में बोला है वह आदि पुरुष है। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसूता पुरानी। तू इस सृष्टि का आदि पुरुष है जिससे ये सारी सृष्टि प्रसारित हुई है। ये सारी सृष्टि ने जन्म लिया है। ये जितने भी दूसरे दूसरे धर्म आए ये बाद में स्थापन हुए, ये पहले थे नहीं। तो परमात्मा आके फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की धारणाएं पुनर्स्थापित करता है। वही इस सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज है। और जो सनातन धर्म की जड़ें जो स्थापित हो जाती है, उसके बाद ये अनेक अनेक शाखाएं, द्वापर युग से अनेक अनेक धर्म इस सृष्टि रूपी वृक्ष में आते हैं। कच्चे कच्चे हिंदू ही दूसरे दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए द्वापर युग से। सनातन धर्म की पक्की धारणाओं को फॉलो न करने के कारण कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए और आदि सनातन देवी देवता धर्म के जो फॉलोवर्स है ये कम कम होते गए। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवा पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। इस श्लोक में ये चीज बोलिए, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, वो शाश्वत पुरुष है। इसके लिए बोलते हैं उसको सदाशिव। सदाशिव माना जो सदा कल्याणकारी है इस सृष्टि पे। तो वो शाश्वत पुरुष है। वो शाश्वत पुरुष पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम, वो आदिदेव है। तो मुझे बताइए आदिदेव किसको बोलते हैं? आदिदेव और आदिदेवी कोई बताएगा? आदि पुरुष आदि स्त्री कौन सी देवता है 33 करोड़ देवी देवताओं में जिसको आदिदेव बोला जाता है? किसको बोला जाता है आदिदेव? सृष्टि का आदिदेव, जिसका गीता में बोला है आदिदेवम अजम विभुम। अजम, अजम माना अजन्मा, जो जन्म नहीं लेता है। तो कौन सी ऐसी देवता है जिसका ना जन्म दिखाया ना मृत्यु दिखाई? कौन सी देवता है ऐसी? शिव जी, शिव शंकर भोलेनाथ, न उनका जन्म दिखाया ना मृत्यु दिखाई। तो श्रीमद् भगवद गीता में जो ज्ञान दिया है वो वास्तविकता 1000 साल पहले, अगर गीता आप देखेंगे, गीता का अध्ययन करेंगे, तो जो जर्मनी के फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट
वो आके ये भारत में आके जब स्टडी करके गए तो उन्होंने ये बात साबित करके दिखाई कि श्रीमद् भगवत गीता पहले निराकारवादी रचना थी। निराकारवादी रचना होने की वजह से जो निराकारी स्टेज में टिकने वाला जो सबसे योगी पुरुष है वो है शिव शंकर भोलेनाथ। उनके चित्रों से ये बात साबित होती है कि सबसे हाईएस्ट निराकारी अवस्था में वो टिकते हैं। तो वह सृष्टि के आदिदेव है, इसलिए शंकर पार्वती को बोला जाता है आदिदेव आदिदेवी। जब सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा कलयुग के अंत में, तब जब नई सृष्टि स्थापन हो जाएगी तो उस नई सृष्टि में एक प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री होने चाहिए जिनके द्वारा फिर से इस सृष्टि का संचालन होगा। तो वो प्रथम पुरुष और प्रथम स्त्री, उसके लिए हिंदू लोग बोलते हैं आदि पुरुष आदि स्त्री, आदिदेव आदिदेवी शंकर पार्वती। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव, जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ आदिनाथिनी, और मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम और हव्वा। सबने नाम अलग अलग दे दिए लेकिन है वो एक ही पर्सनैलिटी। सबने नाम अलग अलग दे दिए तो हम बोलते हैं ना, अरे कौन सी बाबा आदम के जमाने की बात बता रहे हो। तो वो जो आदम जो मुस्लिम लोग मानते हैं वो आदि पुरुष इस सारी सृष्टि का वो शंकर ही है, इस बात का उनको पता नहीं है। मुस्लिम एक मुफ्ती मोहम्मद इलियास साहब है, इनका आज से 1 साल पहले इंडिया टीवी पे और सारे नेशनल न्यूज चैनल्स पे इनका भाषण आया था और इन्होंने ये बात बताई थी कि शिव शंकर भोलेनाथ की हमारे प्रथम प्रॉफिट है, प्रथम पैगंबर है, और शंकर और पार्वती ये दोनों जो है यही शंकर और पार्वती यही हमारे माता पिता है। मुस्लिम धर्म का जो मूल बीज है वो सनातन धर्म ही है और उसके प्रथम पैगंबर ये शंकर और पार्वती है। तो उन्होंने ये बात बताई मोहम्मद इलियास जी ने, मुफ्ती मोहम्मद इलियास जी ने। तो इससे साबित होता है कि शिव शंकर भोलेनाथ ही सारी सृष्टि के आदि देव है, आदि पिता है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि जो परमात्मा है वो अजन्मा है, अजोपि सन व्ययात्मा भूता नामी स्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामिदिष्टाय संभवामि आत्मा माया। मतलब वो अजन्मा है, जैसे हम मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, सुख दुख के फेरे में आती है, वैसे परमात्मा जन्म मरण के चक्र में भी नहीं आता है, सुख दुख के फेरे में भी नहीं आता है, वो अजन्मा है। तो वो अजन्मा जिसको अव्यय बोला है, जिसकी शक्ति आत्मा की शक्ति कभी क्षीण नहीं होती है, वो सारे भूतों का ईश्वर है, महेश्वर है। शिव शंकर भोलेनाथ को ही महेश बोला जाता है। ईश माना स्वामी और महान माना सबसे महान, ईश माना शासन करता, सबसे महान शासन करता सारी सृष्टि का। तो जब परमात्मा जो निराकार है वो जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो अति साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं। जैसे सब मनुष्य आत्माएं मां के गर्भ द्वारा जन्म लेती है, वैसे परमात्मा का जो जन्म है वो दिव्य जन्म है, वो मां के स्त्री के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कि मैं प्रकृति का आधार लेके आता हूं। प्रकृति माना शरीर, ये 5 तत्वों का शरीर। वह जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो प्रकृति का आधार लेते हैं। इसके लिए गीता में बोला है नमे विदुसुर गणाः प्रभवम न महर्षया अहमादिनी देवानाम महर्षिना च सर्वशा। मेरे दिव्य जन्म को, मेरा जो दिव्य जन्म है, क्योंकि मैं मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूं, अजन्मा हूं, अगर्भा हूं, तो मेरे दिव्य जन्म को ये ऋषि मुनि और महर्षि जन भी और ये देवता जन भी मेरे दिव्य जन्म को जान नहीं पाते। मैं अति साधारण मनुष्य तन में आके प्रवेश करता हूं और मैं सारे देवताओं का आदि देव हूं। गीता में बोला है जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। मेरा दिव्य जन्म है और उस दिव्य जन्म को जो तत्व से जानता है, तत्व से माना शरीर के आधार से जानता है,
त्यक्त्वा देह पुनर्जन्मम नैति मामोति सो अर्जुन। तो वो इस द्वापर युगी कलयुगी नारकीय दुनिया में फिर से जन्म नहीं लेते हैं, सतयुगी रूपे स्वर्ग में जन्म लेते हैं। तो वो परमात्मा का दिव्य जन्म है। ये श्रीमद् भगवद गीता के अनेक श्लोकों से साबित होता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है प्रवेष्टुम, माना मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो वो जो परमात्मा निराकार है वो अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है। कलयुग के अंतिम समय में अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित हो जाते हैं। तो इसके लिए बोला है प्रवेष्टुम। जैसे कोई भूत प्रेत आत्मा किसी में प्रवेश कर जाती है, वैसे परमात्मा जो निराकार ज्योति स्वरूप है, जिसको हम शिव बोलते हैं, और उसकी यादगार में हम उसकी शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। आपने देखा रहेगा कि जो हिंदू है वो 33 करोड़ देवी देवताओं को मान्यता देते हैं, और जितने भी देवी देवता है उनको हाथ का नाक पैर सारा मनुष्य जैसा है, लेकिन एक शिवलिंग ऐसा है जिसका आकार इस तरीके से बनाया हुआ है। कभी हमने सोचा ये शिवलिंग का आकार ऐसे क्यों दिया है? बाकी देवी देवताओं को तो दुर्गा माता है, सरस्वती माता है, जितने भी देवी देवता है, राम है, कृष्ण है, जितने भी देवी देवता है उनको मनुष्य जैसा रूप दे दिया। इंद्र देवता है, वरुण देवता है, अग्नि देवता है, लेकिन एक शिवलिंग है उसको इस तरीके का आकार क्यों दिया? क्यों दिया इसका आकार पता है आपको? क्योंकि परमात्मा जो है वो निराकार ज्योति स्वरूप है। उस निराकार ज्योति स्वरूप को सारे धर्म वाले मान्यता देते हैं और उसकी पूजा भी करते हैं। अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से उसका गायन करते हैं। वो निराकार ज्योति स्वरूप जो निर्गुण निराकार है, जब इस सृष्टि पे कलयुग में पाप भ्रष्टाचार अत्याचार की अति हो जाती है तो अति साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता है, और जिस मनुष्य तन में प्रवेश करता है उसका गायन है शंकर। शिव है निराकार, शंकर है साकार। शिव जिस शरीर में प्रवेश करता है उसके द्वारा हम बोलते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शिव है निराकार, शंकर है साकार। इसलिए आपने देखा रहेगा शंकर ध्यानमग्न अवस्था में बैठे हुए हैं। अगर शंकर भगवान है तो किसका ध्यान कर रहे हैं? जरूर उनसे ऊपर कोई शक्ति है, आदि शक्ति है, तो वही निराकार शिव है, ज्योति स्वरूप। तो परमात्मा निराकार, निर्गुण निराकार कलयुग के अंतिम समय में अति साधारण मनुष्य तन में प्रवेश कर लेते हैं, और सारी सृष्टि में जब पाप भ्रष्टाचार अत्याचार की अति हो जाती है तब इस सृष्टि के परिवर्तन का कार्य आरंभ करते हैं। मनुष्य को लगता है कि हम इस सृष्टि का परिवर्तन करेंगे, हम इस सनातन धर्म को बचा लेंगे, लेकिन यह कार्य ना कोई राजनेता ना धर्म नेता कर सकता है। ये स्वयं परमात्मा आके ये सृष्टि परिवर्तन का कार्य करता है। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया है, जगत विपरिवर्तते। आपने ये श्लोक सुना रहेगा, उसमें बोला है जगत विपरिवर्तते। जगत विपरिवर्तते का अर्थ है कि विपरीत दिशा में मैं इस सृष्टि का परिवर्तन करता हूं। आपने कभी देखा रहेगा कोई व्यक्ति मरने को आया है एकदम, और डॉक्टर भी बोलते हैं कि है ना, अभी हमने जितनी कोशिश करनी है कर ली, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी परमात्मा जो है, ईश्वर जो चाहे वो हो जाएगा। वैसे ही आज की तारीख में हिंदू सारे के सारे सोच रहे हैं कि अरे सनातन संस्कृति तो पूरी नष्ट होती जा रही है, हिंदुत्व नष्ट होता जा रहा है, मतलब मरने को आ रहा है, लुप्त तो होती जा रही है संस्कृति। तब एक्चुअली क्या मनुष्य उस लुप्त होने की संस्कृति को बचा सकता है? हिंसा का आधार लेके बचा सकता है? वो स्वयं ईश्वर वो आके इस सृष्टि को फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म का फिर से पुनरुत्थान करता है। मनुष्य को लगता है हम कर लेंगे, लेकिन बोला है नरक। नरक का अर्थ होता है नर जो करता है वो नरक ही बनाता है, और ईश्वर आके स्वर्ग स्थापन करता है। स्व माना आत्मा और ग माना गया, जो आत्मिक स्थिति में गया, अपने देहाभिमान से ऊपर उठ गया, इन इंद्रियों के भोगों से ऊपर उठ गया, वो स्वर्ग है, स्वर्ग की दुनिया है। वो स्वयं ईश्वर आके स्थापन करता है। इसलिए जो सनातन धर्म के जितने भी धर्मावलंबी है वो ये ना सोचे कि वो ईश्वर ऐसे ही बैठा हुआ है और इस संस्कृति का तो पूरा नाश होने को आया। जब
इसकी अति हो जाती है तो वो अति साधारण मनुष्य शरीर में इस सृष्टि पे अवतरित हो चुका है। अभी मैं बोल रहा हूं वो हो चुका है इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में, जिसके लिए गीता में बोला है नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ो यमुना भिजानाति। मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। ये सारी सृष्टि भौतिक सुखों के, ये भौतिक जितने भी लौकिक सुख है, ये इंद्रियों के सुख है, ये देह के सुख है, इसके आसक्त हो गई है। इसलिए उस साधारण तन में आए हुए भगवान को पहचान नहीं पा रही है। इसलिए बोला मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। ये योग माया है, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो इसमें सारे फंसे हुए पूरी तरीके से। आज से 500 साल पहले सूरदास जी ने अपनी आंखें निकाल दी। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे थे इस सारी दुनिया मुझे विषय विकारी वैश्यालय नजर आ रहा है। अरे 500 साल पहले उनको वैश्यालय नजर आ रहा था, तो 500 साल के बाद क्या हालत हो गई। अभी तो ये टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, इंटरनेट आ गए, मोबाइल्स आ गए, सारी टेक्नोलॉजी ने इतना डेवलप किया गया कि छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि विकृत हो गई। 10 साल का बच्चा इतनी बुद्धि विकृत हो गई, वो क्या पढ़ाई करेगा, वो क्या बुद्धि का कंसंट्रेशन करेगा। इस साइंस के साधनों ने ऊपर भी उठाया तो नीचे भी गिराया। साइंस के साधनों से बड़े बड़े 5 स्टार होटल बने, बड़े बड़े मॉल्स आए, इंटरनेट आए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई, एरोप्लेन आए, अल्पकाल की सुख शांति मिल रही है, लेकिन नैतिकता का और चारित्र्य का अधपतन होता गया। जब इसकी अति हो जाती है तो परमात्मा अति साधारण मनुष्य शरीर में वो सृष्टि का जो बीज है वो फिर से अवतरित होता है। या जो कोई किसान होंगे जिन्होंने खेती की होगी, उनको एक बात पता होगी कि जो बीज बोते हैं ना हम, और जब वृक्ष तैयार हो जाता है तो जो पहला फल निकलता है उस वृक्ष का, उसमें वही बीज निकलता है ना, फिर से जो बोया हुआ है, जो पहला फल निकलेगा वही बीज निकलता है। वैसे ये सनातन धर्म की जो 5000 साल पुरानी संस्कृति है, ईश्वर ने आके वो सनातन धर्म का बीज डाला था। अभी 5000 साल का ये चक्कर जब पूरा हो जाता है तो वो ईश्वर, ये झाड़ जब सरसज्ज हो जाता है, सारे धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा करना चालू हो जाते हैं। अनेक अनेक धर्म की धारणाएं फैल जाती है, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। जब ऐसा समय आता है तब वो ईश्वर अति साधारण मनुष्य तन में वो बीज जो बोया गया था वो पहले फल से फिर से बाहर आता है, और कलयुग के अंतिम समय में वो ईश्वर अति साधारण मनुष्य तन में इस सृष्टि पे फिर से अवतरित होते हैं और सनातन धर्म की जो प्राय लुप्त होने वाली जो संस्कृति है उसको पुनर्स्थापना करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझे साधारण तन में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते, क्योंकि परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं। तो उसको कैसे पहचाने अगर वो अति साधारण तन में आया हुआ है। आज दुनिया में हजारों संत महात्मा है, बाबा है, कोई हजारों लोग बैठे हुए, हजारों सत्संग है, उन सारे इसमें वो असली हीरा इस सृष्टि पे अवतरित हो चुका है। उसको कैसे पहचाने? तो परमात्मा को सिर्फ ज्ञान के आधार से पहचाना जा सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि ज्ञान चक्षु, ये ज्ञान के नेत्र मैं तुझे देता हूं, इस ज्ञान के आधार से ही तू मुझे पहचान सकता है, इन स्थूल नेत्रों से तू मुझे पहचान नहीं सकता है। तो परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में जब आता है तब ऐसा ज्ञान सुनाता है जो ज्ञान कोई भी संत महात्मा, चाहे तुलसीदास हो, कबीरदास हो, सूरदास हो, चाहे संत ज्ञानेश्वर हो, तुकाराम हो, एकनाथ हो, चाहे नरसिंह मेहता हो, मीराबाई हो, कोई भी संत महात्मा, कोई बड़े धर्म पिता, प्रॉफेट मोहम्मद हो, गुरु नानक हो, गौतम बुद्ध हो, जीसस क्राइस्ट हो, जिन्होंने बड़े बड़े धर्म स्थापन किए, कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं सुना पाया। ऐसा सृष्टि का आदि मध्य और अंत का ज्ञान स्वयं परमात्मा आके सुनाता है। आज जितने भी संत महात्मा है जो कथा वाचन करते हैं, उनको अगर हम पूछे कि बताइए परमात्मा क्या है, उनकी महिमा क्या है, वो कब इस सृष्टि पे अवतरित हुए, कब उन्होंने इस सृष्टि की स्थापना की, तो द्वापर युग में जब शुरू में जब बुद्धि सतोप्रधान थी तो जवाब देते थे कि नेति नेति, नेति नेति मतलब उस ईश्वर की
कर्तव्य को, उसकी रचना को हम नहीं जानते हैं, वो स्वयं जानता है। अभी तो उसके सारे दलाल बन के बैठ गए, लेकिन वो ईश्वर दलाल बन के तो बैठ गए, अनेक अनेक धर्म स्थापन हो गए, अनेक अनेक संत महात्माएं आए, अनेक अनेक पंडित आए, लेकिन फिर भी द्वापर युग से लेकर कलयुग तक इन 2500 साल में ये सृष्टि नीचे गिरती गई या ऊपर उठती गई। 500 साल पहले तुलसीदास जी ने बोला था, झूठे देना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। जब 500 साल पहले वो बोलते हैं कि भोजन झूठे हो गए, लेन देन झूठा हो गया, तो 500 साल के बाद आज क्या हालत हुई रहेगी। तब जब सृष्टि की ऐसी हालत हो गई, जब मकान टूटा फूटा हो जाता है ना, तो मकान का मालिक क्या सोचता है, रिपेयरिंग करेंगे, है ना। घर में बीबी बाल बच्चे हैं, मकान टूटा फूटा हो गया, कई दीवारों को क्रैक्स आ रहे, ऊपर छत टपक रहा है, तो घर का मालिक सोचता है रिपेयरिंग करेंगे। तो क्या करते हैं, एक बार रिपेयरिंग करते, 2 बार रिपेयरिंग करते, 3 बार रिपेयरिंग करते, 4 बार रिपेयरिंग करते हैं। बार बार रिपेयरिंग करने के बावजूद घर सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और टूटा फूटा बनता जा रहा है। तो जितने भी धर्म संस्थापक आए, इब्राहिम, गौतम बुद्ध, जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद प्रॉफिट, जितने भी धर्म पिता है, गुरु नानक जी, इन्होंने धर्म स्थापन किए, रिपेयरिंग की सृष्टि रूपी रंगमंच पे। क्या किया, सृष्टि रूपी रंगमंच पे रिपेयरिंग की आके इस सृष्टि में। जब जब हिंसा फैली, जब जब अधर्म फैला, उन्होंने रिपेयरिंग की। संत महात्मा आए, उन्होंने भी रिपेयरिंग की, लेकिन इस सृष्टि रूपी मकान को नया नहीं बना पाए वो। ये मकान और ही टूटा फूटा होता गया। जब मकान पूरा टूटा फूटा होता जाता है, ये झाड़ पूरा जर्जरीभूत हो जाता है, सृष्टि रूपी वृक्ष, तब उस ईश्वर को, जो सारी सृष्टि का मालिक है, स्वयं आना पड़ता है। तो क्या करता है वो, स्वयं आता है तो क्या करेगा मकान का मालिक, पुराना मकान तोड़ देगा और नया मकान बांध के तैयार कर देगा। लेकिन पहले पुराना मकान नहीं तोड़ता है, पहले नया मकान बांध के तैयार करता है। और जो नया मकान बांध के तैयार करता है, अपने बीवी बाल बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को शिफ्ट कर देता है, फिर पुराना मकान तोड़ता है। तो आज सृष्टि की जो हालत हुई है, उस समय वो परमात्मा अति साधारण मनुष्य तन में इस सृष्टि पे अवतरित हो चुके हैं। वो सनातन धर्म की धारणाओं को पुनर्स्थापित करने का कार्य गुप्त में शुरुआत कर चुके हैं। वो सृष्टि के आदि योगी है, युग पुरुष है, बड़े बड़े भविष्यकार है, जिन्होंने भविष्यवाणियां की है। उत्तर प्रदेश से, भारत के उत्तर प्रदेश से एक ऐसे महापुरुष का 21वीं शताब्दी में अवतरित होगा, जो सारी दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। वो योग बल के आधार से ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा कि ये बड़े बड़े नास्तिक जो रशियन से, ये अहंकारी जो विज्ञान साइंस के अहंकारी ये अमेरिकन से, जो एटॉमिक वेपन्स, एटम बॉम्ब और एटॉमिक मिसाइल्स के आधार पे इस सारी सृष्टि के ऊपर वर्चस्व करके बैठे हुए हैं, ये सारे उस महापुरुष के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। भारत विश्वगुरु कहलाएगा। ऐसा समय आने वाला है और शीघ्र ही आने वाला है। तो परमात्मा अपना गुप्त कार्य कर रहा है। आने वाले 8-10 सालों में एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। जब सृष्टि में चारों तरफ काल मंडराता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चौदिश काल फिरे, तो उस समय वो महाकाल इस सृष्टि पे अवतरित हो जाता है। इसके लिए बोला है श्रीमद् भगवत गीता में, कालोस्मि। कालोस्मि का अर्थ है मैं इस सृष्टि का विनाश करने का वाला महाकाल हूं। महाकाल किसको कहा जाता है? शिव शंकर भोलेनाथ को कहा जाता है। श्री कृष्ण को तो महाकाल नहीं कहा जाता है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में बोला है कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, मैं इस सारी सृष्टि का विनाश करने वाला महाकाल हूं। और उस महाकाल की शरण में जो जाएगा उसको काल क्या खाएगा। तो हम मनुष्य, हम सोच रहे हम राम मंदिर तैयार करेंगे, हम ये तैयार करेंगे, हम वो करेंगे। उस ईश्वर के शरण जाओ, वो बराबर उसके पास पूरा गणित है। वो कैसे नई दुनिया स्थापन करेगा, कैसे लुप्त हुई सनातन संस्कृति को फिर से पुनः प्रस्थापित करेगा। तो उसके शरण में जाओ। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में बोला है सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये जितने भी देह के धर्म हैं, जिनको देहाभिमान चढ़ा हुआ है, हिंसा काहे से होती है? देहाभिमान से होती है कि मेरे पास बहुत तन बल है,
मेरे पास बहुत जनबल है और मेरे पास बहुत धन बल है और मैं इस सृष्टि को फिर से जीत के दिखाऊंगा, हम हिंदुओं का राज्य फिर से स्थापन करके दिखाएंगे। इससे नहीं होता है। हिटलर आया, मुसोलिनी आया, बड़े बड़े अलेक्जेंडर आए, इन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पे दुनिया को जीत पाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया को जीत पाए? नहीं जीत पाए। लेकिन शिवशंकर भोलेनाथ जो योगेश्वर है, जो योग बल के आधार से सारी सृष्टि के ऊपर जीत पाते हैं। नॉस्ट्राडेम्स है, किरो, कीट है, एंडरसन है, जुल्बन है, गोपीनाथ शास्त्री है, कल्कि पुराण है, ये जितने भी भविष्यवेत्ता है दूसरे अमेरिका से, दूसरे राष्ट्रों से, उन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि उत्तर भारत से वो व्यक्ति निकलेगा और उसके सामने सारी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। तो ये समय चल रहा है उसको पहचानने का, और उसकी शरण में जो जाएगा उसको काल क्या खाएगा? उसको काल खा नहीं सकता। मंदिरों में हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग के रूप में, उसके मूर्ति के रूप में शंकर की पूजा कर रहे हैं, लेकिन कभी प्रैक्टिकल में चैतन्य स्वरूप में इस धरा पे उसने अवतरित होके कोई ऐसा अजूबा गरूबा कार्य किया रहेगा जिसकी यादगार में उसके मंदिर हमने बनाए। जैसे महात्मा गांधी का पुतला खड़ा कर देते हैं, तो महात्मा गांधी ने आज से 70-80 साल पहले कोई कार्य किया है इस सृष्टि में आके, भारत में आके, उनको हमने बोल दिया राष्ट्रपिता, लेकिन शंकर को बोला है विश्वनाथ, जगन्नाथ, सारे विश्व का नाथ। नाथ माना मालिक, तो कभी तो मालिक बना रहेगा सारे विश्व का। और विश्व कब होता है? जब सारे ही धर्म होते, 10 धर्म। आज से 2000 साल पहले 10 धर्म नहीं थे, 10 धर्मों वाला रावण राज्य नहीं था, ये रावण के 10 मुख थे ही नहीं। आज 10 पार्टियां है भारत के अंदर, वो 10 पार्टियां राजनैतिक पार्टियां, और वो राजनैतिक पार्टियां रावण के 10 मुख है। डायरेक्ट बोल रहा हूं मैं, वो 10 मतें फैला रही है। रावण को 10 मुख होते, 10 मुखों से 10 बातें करता है रावण, वो 10 मतें फैला रही है। और उससे क्या हो रहा है? अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकासेर भाजी, टकासेर खाजा, यह हालत है दुनिया की आज की तारीख में। और ये जो 10 धर्म फैले हुए हैं, ये भी रावण के 10 मुख है। आज जो जाति व्यवस्था पैदा हो चुकी है, एक समाज में, एक छोटे से जिले में 10 जातियां आपस में लड़ाई झगड़ा कर रही है, ये भी रावण के 10 मुख है। 10 बड़े बड़े देश है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका, ये सारे 10 बड़े बड़े धर्मखंड, ये भी आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ये रावण के 10 मुख है। तो ये रावण राज्य चरम सीमा पर है। और राम जब इस सृष्टि पे अवतरित होने का ये समय है, वो इस सृष्टि पे अवतरित हो चुका है। वो स्वयं ही अपना राम राज्य स्थापन करेगा, वो स्वयं ही अपना राम मंदिर बनाएगा। कोई मनुष्य उसका मंदिर नहीं बना सकता चंदा इकट्ठा करके। ईश्वर स्वयं आके नई दुनिया, स्वर्ग स्थापन करता है। इसलिए बोला है कलातीत कल्पांतकारी, शास्त्रों में बोला है कलातीत कल्पांतकारी। जब सारे कल्प का अंतिम समय आता है तो वो ईश्वर इस सृष्टि पे अवतरित होता है। कल्प माना 4 युगों का कल्प बनता है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग मिलके एक कल्प बन जाता है। उस सृष्टि के अंतिम समय में उस ईश्वर का अवतरण इस सृष्टि पे हो जाता है। राम का जन्मदिन रामनवमी के रूप में मनाते, कृष्ण का जन्मदिन कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते, लेकिन शिव जब इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो आज मनुष्य सारे महाशिवरात्रि क्यों मना रहे? कभी सोचा? शिव जन्माष्टमी क्यों नहीं बोला, शिव जयंती क्यों नहीं बोला, महाशिवरात्रि क्यों बोला, रात्रि ये शब्द क्यों लगाया, महारात्रि ये शब्द क्यों लगाया शिव के साथ? रात्रि माना अंधकार, पापों की, अज्ञान अंधकार की, विकारों की, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, विषय वासना की जब अति हो जाती है, सारी दुनिया अज्ञान अंधकार में फैल जाती है। कौन सा अज्ञान? ना आत्मा का ज्ञान है, ना परमात्मा का ज्ञान है। आज जो भी मनुष्य मात्र है उनको स्वयं की आत्मा का भी ज्ञान नहीं, मेरा असली स्वरूप क्या है। साधनों के पीछे, व्यक्तियों के पीछे, रिश्तेदारों के पीछे सुख ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं सुख और शांति मेरे आत्मा के अंदर बसी हुई है।
तो आत्मा का भी ज्ञान नहीं है और उस ईश्वर का भी ज्ञान नहीं है, परमात्मा का, जो आत्माओं में परम आत्मा है। जब ऐसा अज्ञान फैल जाता है इस सृष्टि पे, तो ये अज्ञान अंधकार की रात्रि बन जाती है। और कैसी रात्रि? घोर अज्ञान अंधकार की रात्रि। इसलिए उसे बोला है महाशिवरात्रि। रात्रि में क्या होते हैं? पाप कर्म होते हैं ना, विषयों के भोग होते हैं रात्रि में। ये सारी दुनिया विषयों में लिप्त हो जाती है, विषय वासना में वैशाल्य बन जाती है ये सारी दुनिया। तो ये जब श्रीमद् भगवद गीता में बोला है काम महाशत्रु है, श्रीमद् भगवद गीता में क्या बोला है? काम महाशत्रु है। त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले, काम, क्रोध और लोभ। भारत जो शिवालय था, आज मुझे बोलने में शर्म आ रही है, लेकिन भारत वैश्यालय बन चुका है। अभी काम, क्रोध और लोभ इसके अधीन हो चुका है। काम माना विषय वासना। तो ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। और गीता में बोला ये काम महाशत्रु है, जयेनम पापनाशम, ये महाशत्रु है, इसको मार दे। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि येन ह्यो वैरिणम। इसको वैरी समझ, इस काम विकार को। हम सोच रहे हम ढेर सारे बच्चे पैदा करेंगे और जो विकृतियां, जो गलत गलत धारणाएं फैली हुई है उनका अंत कर देंगे। अंत उससे नहीं होता है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है काम जीते सो जगत जीत, इंद्रिय जीतो सो जगत जीत, मन जीते सो जगत जीत। इस मन को एकाग्र करके दिखाओ, शंकर जी जैसी निराकारी योग बल की अवस्था पैदा करके दिखाओ। स्वामी विवेकानंद जी ने बोला मुझे 100 युवक ऐसे दे दो चारित्र्यवान, मैं इस सृष्टि का परिवर्तित करके दिखाऊंगा। उनको 100 मिले नहीं। जब परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पे आता है तो ऐसा पावरफुल, पवित्रता का ऐसा संगठन स्थापन करके दिखाता है, उनके आधार से इस सृष्टि का परिवर्तन होना चालू हो जाता है। हिंसा से इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो सकता कभी भी। महाभारत में कौरव पांडवों की जो लड़ाई दिखाई, उसमें हम देखते हैं एक तरफ भगवान बोल रहे हैं कि ये हिंसा जो है ये त्याग देनी है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो लड़ाई बाणों से, गदा से, भालों से युद्ध कर रहे हैं। तो सारी बातें रूपकात्मक है। कवियों ने जो कविता की है, उस कविता में अपनी भावभंगिमा डाली है। उस कविता का गहरा अर्थ वो कवि ही बता सकता है। कई जाने कवि, कई जाने रवि। वो कवि स्वयं उसका अर्थ बता सकता है। वो जो शस्त्रास्त्र दिखाए वो ज्ञान के शस्त्रास्त्र है। वो कोई लोहे के भाले और लोहे के बाण नहीं है। परमात्मा ने आके हिंसक लड़ाई लड़के ये सृष्टि स्थापन नहीं की नई दुनिया। बोलते परमात्मा आके यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम धर्मस्य, एक सद्धर्म की स्थापन करता है। तो अगर श्री कृष्ण द्वापर युग में आए, परमात्मा द्वापर युग में आए, तो द्वापर युग के बाद सतयुग आना चाहिए था, स्वर्ग स्थापन होना चाहिए था। पापी कलयुग कैसे आ गया? तो जरूर मनुष्य को शास्त्रों में जो भी बातें हैं उसमें अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन मनुष्य ने मिक्स कर दी। श्रीमद् भगवद गीता की आज की तारीख में 1000 टीका टिप्पणियां है। आदि शंकराचार्य जी की गीता कहती है कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। माधवाचार्य करते हैं कि आत्मा परमात्मा अलग अलग है। रामानुजाचार्य गीता की अलग व्याख्या करते हैं। उसके बाद लोकमान्य तिलक अपनी गीता की व्याख्या करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर अपनी गीता की व्याख्या करते हैं, स्वामी प्रभुपादा अपनी गीता की व्याख्या करते हैं। हजारों टिका टिप्पणियां लोगों ने उस श्रीमद् भगवद गीता में अपने अपने मतांतर मिक्स कर दिए, इंटरप्रिटेशन कर दिए, लेकिन उस ईश्वर का पता किसी को भी नहीं है। इसलिए बोला है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज गया जब सदगुरु मिला दलाल। वो सदगुरु, गुरु तो ढेर सारे हैं लेकिन सदगुरु एक ही होता है, सच्चा गुरु। सिर्फ टाइटल लगाने से सदगुरु नहीं होता है। वो जग्गी वासुदेव जी ने टाइटल लगा दिया अपने नाम के आगे सदगुरु, उससे सदगुरु साबित नहीं होता है। सत, सत माना सत्य, और शास्त्रों में बोला है सत्यम शिवम सुंदरम। एक शिव ही 100% सत्य है और वो 100% सुंदर है, वो 100% कल्याणकारी है। इसके लिए जितने शिवलिंग सारी दुनिया में पाए जाते उतने किसी भी देवी देवता के मंदिर नहीं पाए जाते। उस शिव शंकर भोलेनाथ की नग्न मूर्तियां जहां भी खुदाइयां हो रही है आज भी दूसरे दूसरे देशों में पाई जाती है।
किसी भी देवी देवता की पाई नहीं जाती है, क्योंकि उसने आके ऐसा हीरो पार्ट बजाया इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे। कभी तो बजाया होगा, और बजाया तब सारी दुनिया ने उसको माना और उसके सामने नतमस्तक हो गए। और मैं आपको बता रहा हूं, वो हीरो इस सृष्टि पे अवतरित हो चुका है, वो शिव शंकर भोलेनाथ, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है कि वो विश्वनाथ है। शंकर पार्वती को बोला है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वरु। तो जगत के माता पिता कब बने? वो सारी सृष्टि ने उनको माता पिता के रूप में कब माना? भारत ने नहीं, जगतम पितरम वंदे। जगत में सारे ही धर्म है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्ध सारे ही धर्म आ गए, सिख, उन सारे धर्मावलंबियों ने उस एक को माता पिता के रूप में माना। तो कब माना? हर कलयुग के अंतिम समय में ये सृष्टि रूपी चक्र है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और पापी कलयुग। पापी घोर कलयुग का जो अंतिम समय है, और वो अंतिम समय की निशानी क्या है? आज से 70-80 साल पहले आज दुनिया में ये एटम बॉम्ब, ये न्यूक्लियर बॉम्ब, ये एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स, ये मिसाइल्स नहीं थे आज से 80 साल पहले। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अमेरिका का एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ओपेनहाइमर, उन्होंने 1945 में पहली न्यूक्लियर टेस्ट कराई। और रॉबर्ट ओपेनहाइमर ये श्रीमद् भगवद गीता के अभ्यासक थे, आपको यूट्यूब में अभी भी वीडियो मिलेगा। और जब पहला एटॉमिक एक्सप्लोजन किया उन्होंने, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बॉम्ब डालने से पहले उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया। और जब न्यूक्लियर टेस्ट किया, इतना प्रचंड रूप में अग्नि की ज्वालाएं और इतना विनाशकारी अग्नि की ज्वालाएं देख के रॉबर्ट ओपेनहाइमर के टेलीविजन आ चुका था उस समय, उसके सेंटेंस थे, कालोस मी, आई एम द गॉड ऑफ द डेथ। मैं इस सृष्टि का महाकाल हूं। गीता का अभ्यासक था वो, उसे ये समझ में नहीं आया, मेरी बुद्धि में ये बात कैसे आई कि ये विनाशकारी चीज मैं तैयार कर दूं जिससे सारी सृष्टि विनाश हो सकती है। तो वो शंकर प्रेरक है, कल्याणकारी है, शिव का अर्थ है कल्याणकारी। आज से 80 साल पहले वो इस सृष्टि पे अवतरित हो चुका था। हर एक धर्म पिता आता है, वो इस सृष्टि में जब अपना धर्म स्थापन करने के लिए 100 साल का समय लगता है उसको। गुरु नानक जी आए, सिख धर्म स्थापन करने के लिए 100 साल लगे। जीसस क्राइस्ट में आए, सूली पे ठोक के मार गया उनको 100 साल लगे क्रिश्चियन धर्म स्थापन करने के लिए। परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ जब आते हैं तो उनको भी 100 साल लगते हैं इस सृष्टि पे सनातन धर्म स्थापन करने के लिए, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो जो महाकाल है उसने वो प्रेरणा दी उन साइंटिस्ट को कि बना ये विनाशकारी साधन। क्यों बना? क्योंकि जब मकान टूटा फूटा हो जाता है, बच्चे दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, तो घर का मालिक सोचता है पुराना मकान अभी तोड़ना पड़ेगा और नया मकान कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो ये विनाशकारी साधन मनुष्य ने खुद तैयार किए। मनुष्य जिस डाली पे बैठा हुआ है उसी को काट रहा है तो खुद भी नीचे गिरेगा। तो ये विनाशकारी जितने भी साधन है ये कलयुग के अंत में खुद तैयार किए गए। इसलिए गीता में श्लोक आया, कालोस में। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका है, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुका है। द्वितीय विश्व युद्ध में ये एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का यूज किया गया। अभी ये दुनिया तीसरे वर्ल्ड वार के कगार पे खड़ी हुई है। हम रोज देख रहे हैं रशिया यूक्रेन की वार चल रही है। एक तरफ सारी नाटो कंट्रीज इकट्ठा हो चुकी है, दूसरी तरफ अमेरिका रशिया के अगेंस्ट खड़ा हुआ है। 1 साल से युद्ध चल रही है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो बनी हुई है, आईसीजे, उन्होंने डिसीजन दे दिया कि स्टे दे दिया। उन्होंने रशिया को बोला अपनी युद्ध को स्थगित कर दो। अभी रशिया मानने वाला है क्या? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात कोई नहीं मान रहा है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस की बात कोई नहीं मान रहा है। ये साइंस का घमंड है। जो आत्मा परमात्मा को, आज रशिया में मैक्सिमम लोग नास्तिक है, जाके देखिए, वो ना आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं। वो बोलते साइंस के आधार से हमने ये जो साधन तैयार किए, ये लोहे के जो मिसाइल्स तैयार किए, जिसके लिए महाभारत में बोला है, शास्त्रों में बोला है, यादवों के पेट से मूसल निकले। क्या बोला है? यादवों के पेट से मूसल निकले। ये मूसल कौन से मूसल है? ये लोहे के मिसाइल से। ये कलयुग का, ये महाभारत गृह युद्ध का समय आ चुका है। तो जब ऐसा समय इस सृष्टि पे आता है, ये सारे साइंस के घमंडी रशियन अमेरिकन आपस में ये एटॉमिक वेपन्स की लड़ाई लड़ना चालू कर देते हैं। आज 70-80 साल के बाद छोटे से छोटे देश के पास
चाहे नॉर्थ कोरिया हो, छोटे से छोटे देश के पास ये एटॉमिक वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं। मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं क्या? बताइए। मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है तो मैं उस घर में सुरक्षित हूं? भाई साहब, मेरे घर के नीचे अगर बारूद बिछाई हुई है तो मैं घर में सुरक्षित हूं क्या? नहीं है। वैसे विनाश के सारे साधन तैयार कर दिए और आज हर एक छोटे से छोटे देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, ये एटॉमिक वेपन्स है। तो अभी आने वाले समय में बड़े बड़े भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे और ये एटॉमिक बॉम्ब का थर्ड वर्ल्ड वॉर जब चालू होगा आने वाले कुछ सालों में, तो एटॉमिक बॉम्ब्स का एक्सप्लोजन हो जाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर, फोर्थ वर्ल्ड वॉर में। और ये एटम बॉम्ब जब एक्सप्लोड होंगे तो पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो उत्तर ध्रुव महाकाल का अर्थ है महामृत्यु, सारे संसार की महामृत्यु। तो महाशिवरात्रि इसलिए बोला है कि जब ऐसी घोर अज्ञान अंधकार की पापों की रात्रि फैल जाती है, उस समय शिव का इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरण होता है। वो शिव निराकार है, वो किसी साकार मनुष्य शरीर में अवतरित होके सारी सृष्टि में योगी राज का रोल प्ले करता है। तो इसलिए बोला है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। जब वो ज्ञान सूर्य शिव इस सृष्टि पे प्रकट हो जाता है तो अपनी ज्ञान की रोशनी से सारे इस पापों का, विकारों का, अज्ञान अंधकार का विनाश कर देता है। तो मुझे बताइए कि जैसे वो सूर्य होता है, वो स्थूल रोशनी देता है, वैसे वो परमात्मा शिव आके इस सृष्टि पे ज्ञान की रोशनी देता है। तो क्या ये समय नहीं है कि सृष्टि पे परमात्मा का अवतरण होने का? बताइए। अपने अंदर भी हम झांक के दे सकते हैं, अपने अंदर भी पांचों विकारों की आती है। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी का भी मन एकाग्र नहीं है, सबका मन भटक रहा है। तो ऐसे समय परमात्मा आके स्वयं अपना परिचय देता है। इस स्वयमेवान आत्मनात्मानम वेत्थत्वम पुरुषोत्तमा। मैं स्वयं ही आके अपना यथार्थ परिचय देता हूँ। कोई गुरु गोसाई, पंडित, पुजारी, कोई मौलवी, कोई पादरी मेरा परिचय नहीं दे सकता। वो मैं स्वयं ही आके अपना यथार्थ परिचय देता हूँ। तब इस सृष्टि को पता चलता है कि ईश्वर क्या चीज है। वो सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। इस सृष्टि रूपी मकान की शुरुआत कब हुई और उसका अंत कब होगा ये किसी को भी पता नहीं है। बाकी तो शास्त्रों की जो बातें बताई जाती है उसमें ये क्लियर नहीं है कि सृष्टि का आदि कब हुआ और अंत कब हुआ। तो वो स्वयं आके इस आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान खोल देता है। जैसे मकान बनाता है, मकान का मालिक फाउंडेशन डालता है, मेहनत करता है, फिर जाके ग्राउंड फ्लोर बनाता है, फर्स्ट फ्लोर बनाता है, सेकंड फ्लोर बनाता है। उसके बच्चे, उसके पुत्र पौत्र, उसके ग्रैंडसन, उनको पता थोड़ी होता है कि कैसे मेरे दादा ने, कैसे मेरे पापा ने मकान कैसे बनाया, कैसे फाउंडेशन डाला, कब डाला, उनको नहीं पता है। वो तो सिर्फ उपभोग ले रहे मकान का। वैसे ईश्वर जो है वो स्वयं ही इस सृष्टि रूपी मकान की शुरुआत कब हुई और इसका अंत कब होने वाला है, इसका सही ज्ञान आके बता सकते हैं। तो वो जो परमात्मा है, जो सनातन धर्म के आदि पिता है, आदि देव है, वह इस सृष्टि पे जब आते हैं तो अभोक्ता का पाठ बजाते हैं। इसलिए शंकर को बैरागी के रूप में दिखा दिया। कैसा दिखाया? बैरागी, अनासक्त,
गीता में बोला है, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानान्ति कर्म भिन्नस्य बद्धते। मैं कर्मों में लिंपायमान नहीं होता हूँ, जो भी कर्म इस सृष्टि पे आके करता हूँ मुझे कर्म फल की कोई स्पृहा माना इच्छा नहीं है। मतलब वो स्वार्थ युक्त कर्म नहीं करता, जैसे सारे मनुष्य अपने मान मर्तबे के लिए, अपना नामाचार होने के लिए, अल्पकाल की प्राप्तियों के लिए कर्म करते हैं, लेकिन परमात्मा आके इस सृष्टि के कल्याणकारी, इस पापी सृष्टि को पावन सृष्टि में परिवर्तित करने के लिए कर्म करता है। इसके लिए बोला है गीता में, जगत विपरिवर्तते, मैं विपरीत दिशा में इस सृष्टि का परिवर्तन करता हूं। तो विपरीत दिशा में कैसे परिवर्तन करता है? सतयुग, सतयुग में आत्मा की 100% पवित्रता, 100% शांति, 100% प्रेम, 100% आनंद। त्रेता युग में 85%, द्वापर युग में 50% और कलयुग आते आते 10% और कलाहीन, आत्मा कलाहीन बन जाती है। सतयुग में 16 कला संपूर्ण और कलयुग में आत्मा की जो पावर है, आत्मा की जो पवित्रता की शक्ति है, आत्मा की प्रेम, आनंद, शांति, सुख, ये सारा कमजोर हो जाता है पूरी तरीके से। तो इस पापी कलयुग को, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इस पापी कलयुग को उल्टी दिशा में फिर से पावन सतयुग में, अगर श्रेष्ठ युग में परिवर्तित करना है तो उस केस में उसको बोलते हैं विपरिवर्तते। विपरिवर्तित माना रिवर्स डायरेक्शन में मैं परिवर्तित करता हूं। तो रिवर्स डायरेक्शन में कैसे परिवर्तित करेगा? ये आत्मा के अंदर जो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकारों को भस्म करने वाला राजयोग सिखाता है वो। भारत का प्राचीन राजयोग किसी को पता ही नहीं है। आज हम जो योगासन प्राणायाम कर रहे हैं उससे हम हमारे देह को स्वस्थ बना सकते हैं, देह को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन आत्मा का जो कंट्रोल करने का जो योग है वो स्वयं शिव शंकर भोलेनाथ सिखाते हैं। वो राजयोग, वो ऐसा राज है उसमें जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इद उत्तमम। ये राजाओं की विद्या है, ये राजा बनाने वाली विद्या है, ये गुह्य राज है, ये स्वयं मैं साक्षात ईश्वर आके सिखाता हूं, ये गीता में बोला है। तो कब सिखाई उसने? द्वापर युग से लेके कलयुग तक बड़े बड़े राजाएं बने, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इनके अंदर ये विल पावर कहां से आई? छत्रपति शिवाजी महाराज, ये विल पावर आत्मा के अंदर कहां से आई? उनके अंदर ये राजाई के संस्कार कहां से आए? किसने डाले और कब डाले संस्कार? वो परमात्मा ने स्वयं जब सृष्टि में सदगुरु, टीचर बनके, परम शिक्षक बनके, सारी सृष्टि का गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड, जब गाइड बनके इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं तो वो आत्मा के अंदर उस राजाई के, उस रॉयल्टी के, वो देवत्व के संस्कार डालते हैं। तो वो ईश्वर आके ये राजयोग की शिक्षा, राज विद्या स्वयं आके सिखाता है, तभी इस सृष्टि का परिवर्तन होता है, विपरीत दिशा में परिवर्तित होता है। कलयुग से लेके, पापी कलयुग से लेके पावन सतयुग। उस सतयुग को हिंदू लोग स्वर्ग या वैकुंठ बोलते हैं, क्रिश्चियन लोग उसको पैराडाइज बोलते हैं और मुस्लिम लोग उसको जन्नत बोलते हैं, जन्नत। और बोलते हैं मुस्लिम लोग कयामत के समय खुदा के बंदे बहुत मौज में रहेंगे। तो कयामत का समय माना विनाश का समय। तो खुदा के बंदे कौन? जिसने इस शिव शंकर भोलेनाथ को पहचाना। वो जब चैतन्य स्वरूप में इस आता है तो थोड़े ही पहचानते उसको। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यततामपि सिद्धाना कश्चित माम वेत्ति तत्वता। इन सहस्त्रों मनुष्यों में कोई कोई मुझे प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, और उनमें से भी कोई कोई तरीके से दूध डाला लेकिन इस विष को खत्म नहीं कर पाए। ये शंकर विष पाइए, ये शिव शंकर भोलेनाथ, वो सारी सृष्टि का ये जो विष फैला हुआ है ना, गलत गलत धारणाओं का, गलत गलत जो सनातन धर्म की धारणाएं लोप हो चुकी है, उसका विष प्राशन करता है, विकारों का विष प्राशन करता है। वो सारा विष खत्म कर देता है। इसलिए वो क्रांति की देवता है, वो सभी धर्म पिताओं का बाप है। वो विनाशकारी किस चीज का विनाश करता है? असुरी प्रवृत्तियों का विनाश करता है, अनेक धर्मों का विनाश करता है, और एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक जाति, एक मत स्थापन करके जाता है सारी दुनिया में। इसलिए शंकर को विनाशकारी बोला है। लोगों ने इसका गहरा अर्थ ही नहीं समझा। कभी तो उसने इस सृष्टि पे आके
पुरानी कुरीतियों का, पुरानी कुधारणाओं का विनाश किया होगा और एक सद्धर्म स्थापन किया होगा। तो वर्तमान में वो आया हुआ है। अभी मनुष्य को आदत क्या लग गई है पता है क्या? कि जीसस क्राइस्ट आया, उसको जब आया तो तथाकथित धर्मगुरुओं ने सूली पे ठोक के मार दिया उसको, उसकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया, सूली पे ठोक के मार दिया। और आज की तारीख में क्रिश्चियनिटी को 300-350 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। कितने? 300-350 करोड़। मरने के बाद जब आया तब सूली पे ठोक के मार दिया। वैसे ही उस जीसस क्राइस्ट ने कभी ये नहीं बोला कि मैं गॉड हूं, उसने इशारा दिया उस गॉड का। उसने बोला आई एम द सन ऑफ द गॉड, आई एम द मैसेंजर ऑफ द गॉड। प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने बोला मैं तो पैगंबर हूं खुदा का, मैं तो पैगाम देने वाला हूं। खुदा तो नूर है, वो ज्योति स्वरूप है। जो मक्का मदीना में जो संग अस्वद का काला पत्थर रखा हुआ है, जहां हज की यात्रा में जाते हैं, तो वो शिवलिंग है। वो ज्योति स्वरूप, निराकार ज्योति स्वरूप शिवलिंग की स्थापना की थी आज से 2500 साल पहले इब्राहिम ने। और इसका पूरी तरीके से प्रूफ है कि मोहम्मद साहब आज से 1500 साल पहले आए, हिस्ट्री में पक्का प्रूफ है। और उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया, जबकि पहले इस्लाम में मूर्ति पूजा को माना जाता था। और उन्होंने आके लड़ाइयां लड़के मूर्ति पूजा का खंडन कर दिया और भगवान को, निराकार एक अल्लाह को इबादत करना चालू कर दिया, एक अल्लाह की इबादत। जबकि जो काबा में जो बना हुआ है, जो वो वास्तविक रीत्या शिवलिंग है, जो शिवलिंग स्थापित हुआ था, वो निराकार ज्योति स्वरूप शिव है, उसकी यादगार में वो बना हुआ था। तो ये जितने भी धर्म वाले हैं, उस एक निराकार शिव शंकर भोलेनाथ को, क्योंकि निराकार इसलिए क्योंकि वो निराकारी अवस्था में टिकता है, ऐसी योग युक्त अवस्था में स्थित हो जाता है, उसको मानते हैं ये सारे के सारे धर्म वाले। और वो सब आत्माओं का एक ही पिता है, अलग अलग नहीं है। तो ये अनेक धर्मों का विष कोई भी निकाल नहीं पाया, तो सारे विश्व का नाथ, इस सृष्टि का पिता आके विष निकालता है। और कैसे निकालता है? एक ही देवता है सारी देवताओं में, जिसके लिए बोला शंकर ने कामदेव को भस्म किया। अभी जो कथा बनाई गई कामदेव को भस्म किया, अगर हम उसको ऐसे ही समझेंगे छोटी बुद्धि से कि कोई काम देवता थी और शंकर जी आए और उन्होंने उसको भस्म कर दिया। काम देवता नहीं थी। पुरुष जो होता है, कोई भी पुरुष होता है, वो अपनी सब इंद्रियों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन आवेश जब आता है तो अपनी कामेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाता है। तो शंकर ऐसी देवता है, ऐसा पुरुष है, परम पुरुष, ऐसा पुरुषोत्तम है, पुरुषों में सबसे उत्तम। वो अपने अंदर के काम विकार को भस्म कर देता है, अपनी कामेंद्रियों को ऐसे कंट्रोल कर लेता है, पहले अपने अंदर के काम विकार को भस्म कर देता है सबसे पहले, और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। उसकी यादगार में उसका लिंग पूजा जाता है। दूसरे देवी देवताओं के कमल नयन, कमल पाद, कमल हस्त, इसकी पूजा होती है, लेकिन शिव शंकर भोलेनाथ का एक लिंग की पूजा होती है, क्योंकि उस इंद्रिय के ऊपर वो जीत पाता है। इसलिए बोला है कामदेव को भस्म कर दिया। तो राजयोग की असली प्रक्रिया अपने विषय विकारों के ऊपर जीत पानी है, और जब वो जीत पाएगी तो इंद्रिय जीते सो जगत जीत, मन जीते सो जगत जीत। तो सारे विश्व के ऊपर फिर कितने भी हिंसा करने वाले हैं ना, उनका ऐसे ही विनाश हो जाएगा, ऐसे ही खात्मा हो जाएगा। ये राजयोग की पावर है, ये योग बल की पावर है। लेकिन भारतवासी भारत के प्राचीन राजयोग को भूल चुके हैं, भारत के धर्म संस्थापक को भूल चुके हैं, जो प्राचीन राजयोग का प्रणेता है, जिसने राजयोग की शिक्षा पढ़ाई, उसको भी भूल चुके हैं। धर्म ग्रंथों को भूल चुके हैं, श्रीमद् भगवद गीता को, और उसमें ये सारी शिक्षाएं दी हुई है। उसके कारण भारतवासी और भारत दुर्गति में चला गया। जब भारत, भा का अर्थ है, भा माना आभा, आभा प्रभा माना रोशनी, ये ज्ञान की रोशनी है, और रथ माना लगा रहने वाला, जो ज्ञान की ही रोशनी में रथ माना लगा रहने वाला, वो चैतन्य भारत, वो शिव शंकर भोलेनाथ जब इस सृष्टि पे अवतरित होता है, जब होते हैं वो इस सृष्टि पे अवतरित, तब वो इस भारत का फिर से पतन जो हुआ है उसको फिर से उत्थान कर देते हैं। सीढ़ी से ऊपर से लेके जो नीचे गिर गए भारतवासी, उनको फिर से उत्थान की तरफ